Assalamu alaikum students, welcome to Alhamd Dynamic World. Today students we are going to study chapter number 5 और ये chapter number 5 का फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम chapter number 5 के कुछ बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स चाहे बड़े बुनियादी हैं लेकिन इनमें से बड़े बेसिक किस्म के सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे प्रॉपर्ली तो लेटली फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट फैक्टर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें बड़े गौर से आप इस बात को समझ लें। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय पोजीशन वेक्टर आर ऑफ अ बॉडी इन टाइम डेल्टा टी। व्हाट दिस मीन्स, देखिए इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम डिफरेंट बॉडीज़ की वजह से, डिफरेंट चीज़ों की वजह से सेंटर पे बनने वाले एंगल को मेजर करते रहे हैं। इस चैप्टर में इसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा टाइम इंटरवल डेल्टा टी में बनता है। इस बात से क्या मुराद है, आइए ज़रा हम 3 डायमेंशनल सिस्टम में इस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। यह हमारे पास एक्स वाई एक्सिस का एक प्लेन है और जी एक्सिस उससे परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड एंड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास बॉडी है पॉइंट पी की सूरत में, ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव करने के लिए जा रही है। दिस बॉडी पी फ्रॉम पोजीशन P1 टू P2, मतलब एक्स वाई एक्सिस में मूव करेगी और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला जी एक्सिस है, तो जी एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाम से याद रखेंगे। और स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखिएगा कि ये जिस तरह ये बॉडी मूव करती जाएगी इसका एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। आमतौर पर ये सारे के सारे एंगल्स हम एक्स एक्सिस के रेफरेंस से मेजर करते हैं। यही वजह है कि इस एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम इस पर्टिकुलर मोशन की बात करें तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जिस लम्हे पर ये मोशन स्टार्ट हुई है, पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन P1 के ऊपर था यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ इसका कुछ ना कुछ एंगल थीटा ऑलरेडी बन रहा था। थीटा इज नॉट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई, इनिशियली एंगल थीटा बन रहा था। ये कोई एंगल हो सकता है, टर्मिनल एंगल हो सकता है, बट दिस इज नॉट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी में बनता है। देखिए, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, बॉडी की मोशन स्टार्ट हुई है, बॉडी पॉइंट P1 से मूव करके पॉइंट P2 की तरफ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर बॉडी ने ट्रैवल करना पॉइंट P1 से P2 की तरफ। अब फर्ज कर लें P1 से लेकर P2 तक जाने के दरमियान बॉडी को 1 सेकेंड का वक्त लगा। सो 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल, और P1 से P2 जाने में बॉडी ने सेंटर के ऊपर जो एंगल कास्ट किया, दिस इज डेल्टा थीटा। अभी जो एंगल डेल्टा थीटा बना है ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी में बना है, मे बी 1 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी में बनने वाले इस एंगल को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये देखें, एक्स वाई एक्सिस में मोशन हो रही है ना, पार्टिकल P1 से P2 पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। तो राइट हैंड रूल ये कहता है कि आप लोगों ने करना ये होता है कि जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, दाएं हाथ की उंगलियों को रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करना होता है। मे बी ये पोजीशन P1 है, ये पॉइंट P2 है, तो P1 से P2 की तरफ दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करें। और जब आप दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल कर रहे हो तो दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करते हुए यू हैव टू ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ना है। तो रोटेशन की सेंस में उंगलियां रोटेट करेंगी, और जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ चुके होंगे तो ये जो थंब है जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये वाली रोटेशन हो रही है जो रेड में मैंने शो की हुई है, इस रोटेशन की वजह से थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगी। डू रिमेंबर, यहाँ पर रोटेशन किस तरह से हो रही है? अगर आप इस रोटेशन को गौर से देखें तो ये रोटेशन है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और जिसकी वजह से थीटा की डायरेक्शन कैसी आई है आपके पास? अपवर्ड आई है। दिस इज अपवर्ड, थीटा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और अगर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज होती, अगर ये रोटेशन की सेंस क्लॉकवाइज होती तो इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ना था? अगर रोटेशन स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज हो रही होती तो ये देखें, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होती तो थंब नीचे की तरफ पॉइंट करता, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड सेंस में आ जाती। तो ये बात याद रखिएगा,
कि आम हालात में अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की सेंस है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा और क्लॉकवाइज रोटेशन की सेंस है तो वो डाउनवर्ड होगा। इसके अलावा अगर हम यूनिट्स के हवाले से बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 3 डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जिसमें डिग्रीज हैं, जिसमें रेडियंस हैं, जिसमें रेवोल्यूशंस हैं, और इन तीनों के दरमियान ये रिलेशनशिप मौजूद है। याद रखिएगा, एक कंप्लीट सर्कल में जब हम एक चक्कर पूरा करते हैं उसको एक 1 रेवोल्यूशन कहते हैं, और 1 रेवोल्यूशन आप सब जानते हैं सर्कल के टोटल एंगल्स 360 डिग्री के बराबर होते हैं, वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। और 1 रेवोल्यूशन या 360 डिग्री रेडियंस में अगर मैं बात करूं तो 2 पाई रेडियंस के बराबर हुआ करता है। 1 रेडियन क्या है स्टूडेंट्स? 1 रेडियन किसी भी सर्कल के सेंटर पर बनने वाला वो एंगल होता है जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाती है, जिस तरह से ऑलरेडी आप लोग जानते भी हैं। तो ये 1 रेडियन है बेसिक, और 1 रेडियन और डिग्री के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा अगर आप ये देखना चाहें तो 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के इक्वल होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 2 पाई को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 1 रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्रीज आ जाएगी। इसी तरीके से जब मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो यहाँ पर 1 रहने दें, 360 को दूसरी तरफ लाकर डिवाइड कर दें, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360, आंसर आ जाएगा 0.017 radians. So this is how the relationship of 1 degree and 1 radian can be consulted for the further usage. तो ये रिलेशनशिप है, आगे चलकर हमारे बड़े काम आएंगे जब हमने डिग्री से रेडियन और रेडियन में डिग्री से कन्वर्जन्स देखना होगी सवालात में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से। स्टूडेंट्स याद रखिए जो एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से अब हम बातें डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। मतलब वक्त के लिहाज से किसी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना चेंज होता है उस बॉडी में उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। और इस डेफिनेशन से एक और बात क्लियर हो रही है कि जो थीटा की डायरेक्शन है वही ओमेगा की डायरेक्शन है। थीटा की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, ओमेगा की डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से निकाली जाएगी। फर्दरमोर अगर हम इसके यूनिट्स के हवाले से बात करें तो इसके 2 यूनिट्स हैं। जो इसके एसआई यूनिट्स हैं वो रेडियन पर सेकेंड है, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखे हुए नज़र भी आ रहे हैं, दीज आर द एसआई यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो इसके कमर्शियल यूनिट्स हैं, एसआई तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, दीज आर आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट के कितनी रोटेशंस, कितनी रेवोल्यूशंस हो रही हैं 1 मिनट के अंदर। तो अगर रेवोल्यूशन पर मिनट को हम रेडियन पर सेकंड से कोरिलेट करना चाहें तो ये देखिएगा, 1 रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, जो बात अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस की, डिवाइडेड बाय 1 मिनट है जिसकी जगह हम 60 सेकंड्स पुट कर सकते हैं। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, द आंसर इज पाई डिवाइडेड बाय 30। यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 1 पर और ये 30 पर, ठीक है जी। तो सिंप्लीफिकेशन की सूरत में हमें पता चल गया है कि 1 रेवोल्यूशंस पर मिनट पाई बाय 30 रेडियंस पर सेकंड के बराबर होती हैं। ये भी इंतहाई अहम सवाल है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि 1 आरपीएम में कितने रेडियंस पर सेकंड होते हैं, दैट इज़ पाई बाय 30। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 रेडियन पर सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट होंगे, दैट इज़ 30 बाय पाई। तो ये दोनों के दोनों रिलेशनशिप डिफरेंट अंदाज में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के हवाले से स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है आपके पास, इसकी बेसिक डेफिनेशन है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखिएगा इन दोनों फार्मूलों के अंदर, इसमें भी और इसमें भी, एंगुलर वेलोसिटी में भी एंगुलर एक्सेलरेशन पे भी, यहाँ ना डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है ना ही यहाँ वेलोसिटी का जिक्र है। दिस इज चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। चेंज की बात की जा रही है और हमेशा जब भी हमने चेंज कैलकुलेट करना है, हर बार की तरह फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करके सॉल्व किया जाता है उसके डिफरेंस के तौर पर। अब अल्फ़ा के हवाले से 2 बातें हैं। अल्फ़ा की जो डायरेक्शन है इसके हवाले से अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। याद रखिएगा अल्फ़ा की जो डायरेक्शन है ये हमेशा ओमेगा की डायरेक्शन में नहीं होती। अल्फ़ा की डायरेक्शन डिपेंड करती है ओमेगा पर नहीं, चेंज ऑफ ओमेगा पर। इस बात से क्या मुराद है? देखिए इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा ही है कि एक स्ट्रेट रोड पर अगर एक कार जा रही है जिसकी स्पीड बढ़ती जा रही है 0 से 10, 20, 30, 40, 50, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती हैं, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हैं फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई कार अचानक से ब्रेक सप्लाई कर दे, 10 मीटर्स पर सेकंड पर जा रही है, ब्रेक सप्लाई कर दे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो फॉरवर्ड होती है लेकिन एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो जाता है। मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो फिर तो v और a सेम डायरेक्शन में होंगे, डिक्रीज कर रही होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप अल्फ़ा और ओमेगा में भी है। मतलब अगर तो सर्कुलर मोशन करते हुए ओमेगा इंक्रीजिंग है, जैसे कि आप फैन को स्टार्ट करते हैं
जीरो स्पीड से स्पीड बढ़ रही है 10 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड, तो उस सूरत में इंक्रीजिंग ओमेगा के लिए याद रखिएगा कि जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन होगी आपके पास अल्फ़ा की, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग ओमेगा हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, उस केस में अल्फ़ा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएगी। ये देखिए, अगर मैं इसको डायग्राम पे शो करूं तो ये आपके पास ओमेगा की डायरेक्शन है, ठीक है, ओमेगा अपवर्ड है। अगर यहाँ पर जो मोशन है वो इस अंदाज में हो रही है, इस अंदाज में मोशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, तो बाय राइट हैंड रूल ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर तो इंक्रीजिंग ओमेगा होगा तो अल्फा की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी, और अगर डिक्रीजिंग ओमेगा होगा तो अल्फा की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। ये दोनों बातें आप लोगों ने अलग अलग से याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास एक बेसिक सा रिलेशनशिप है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, वी और ओमेगा में। अभी बात याद रखिएगा कि ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है, इसमें एक पार्टिकल को रोटेट किया जा रहा है। आप ऐसा समझ लें कि एक पत्थर है जिसको आपने धागे से बांध दिया और आप उसको सर्कल में घुमाते चले जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर रेडियस वेक्टर को देख लें, ठीक है। रेडियस लाइन के बारे में आप लोग जानते हैं, रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर पॉइंट से अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स पर रेडियस की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, मतलब अगर मैं यहाँ करूँगा तो वो ये वाला वेक्टर बन जाएगा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो वो इस तरह की डायरेक्शन, लेकिन हमेशा होगी बाहर की तरफ ही सेंटर से। और इस पॉइंट पर जो पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन भी मैंने यहाँ पर शो की है। ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ओमेगा वी और आर में जो रिलेशनशिप है वो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से शो किया जा सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पर भी बात की थी इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर कि ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, इससे परपेंडिकुलर ओमेगा की डायरेक्शन होगी। ये ओमेगा की डायरेक्शन है असल में, क्योंकि रोटेशन देख रहे हैं इस अंदाज में हो रही है, वी की डायरेक्शन देख रहे हैं ये रोटेशन हो रही है, तो ओमेगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो वही ओमेगा को शो कर रहा होगा। वी ओमेगा और आर में क्या रिलेशनशिप है, ये देखिए जी, ये ओमेगा है यहाँ पर, आर और वी आप देख रहे हैं। अब देखिए ज़रा गौर से इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ, अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ, ये ओमेगा ये आर है, तो आर क्रॉस ओमेगा, आर इस तरफ है और ओमेगा इस तरफ है। अगर मैं यहाँ पर आर क्रॉस ओमेगा अप्लाई करता हूँ, आर क्रॉस ओमेगा, तो थंब देख रहे हैं नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अपवर्ड होनी चाहिए। मतलब बेटा अगर मैं वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म में फार्मूला लिखना चाहता हूं तो आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर होता है। अगर आप आर क्रॉस ओमेगा लिखेंगे तो उसकी वेक्टर फॉर्म गलत हो जाएगी। बुक में आर क्रॉस ओमेगा लिखा हुआ है लेकिन वो स्केलर है, वेक्टर फॉर्म लिखी हुई नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म असल बी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर दुरुस्त होती है, ठीक है जी। क्योंकि जब आप ओमेगा आर अप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये ओमेगा की डायरेक्शन और ये आर की डायरेक्शन, ओमेगा क्रॉस आर, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यही वी की डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आपने यही फार्मूला लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में देखना है तो ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स अल्फा टाइम्स आर के बराबर होगा। तो इन दोनों फार्मूलों में एंगुलर पैरामीटर पहले आएगा, रेडियस वेक्टर बाद में आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात भी याद रखिए, फॉर पार्टिकल्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, फर्ज कर लें मार्कर है इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से रोटेट हो रहा है अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द, तो इस मार्कर के ऊपर तो डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो सेंटर से डिफरेंट फासलों के ऊपर मौजूद है, ठीक है। मतलब सबके लिए आर डिफरेंट है। आर डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, ये देखिए इस फार्मूले में जैसे ही आर चेंज होता है, आर चेंज होने की वजह से बी और अल्फा ए चेंज होता है। मतलब जो लीनियर पैरामीटर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, वो आर पर डिपेंड करते हैं। वो पार्टिकल जो एक्सिस के करीब है उनके लिए वी, ए और डी की वैल्यूज़ कम होंगी, लीनियर पैरामीटर्स, और जो ज़्यादा फासले पर हैं उनके लिए लीनियर पैरामीटर्स की वैल्यू ज़्यादा होंगी, वी ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो एंगुलर पैरामीटर्स है जिनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा, अल्फा, थीटा, ये सारे के सारे पैरामीटर्स उन बॉडीज़ के लिए हमेशा सेम रहेंगे। सो फॉर द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन अ रोटेटिंग बॉडी जो डिफरेंट रेडियस डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, उनमें थीटा, अल्फा और ओमेगा की वैल्यूज सेम रहेंगी, लेकिन एस, ए और वी की वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। लीनियर पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, एंगुलर पैरामीटर्स सेम रहेंगे, और लीनियर पैरामीटर्स एक्सिस के करीब कम होंगे और एक्सिस से ज़्यादा दूर जाने पर उनकी वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि आर बढ़ता चला जाएगा।
ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, आइए इनसे रिलेटेड कुछ हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी कवर्स क्वार्टर रेवोल्यूशन इन 10 सेकंड्स, व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। क्वार्टर रेवोल्यूशन से मुराद है एक चौथाई। एक चौथाई का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, इस बात को गौर से देख लें। ये अगर एक सर्कल है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें, ये 4 इसके क्वार्टर कहलाते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, एक क्वार्टर का मतलब है इतना एंगल, 0 से लेकर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉज होगा थीटा के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो 90 डिग्री है, जिसको रेडियन में π/2 लिखा जाता है। ये थीटा की वैल्यू आपको असल में बताएगी। और कितने टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक π/2 रेडियन का एंगल कवर करने में टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, 10 सेकेंड्स का। तो इसके लिए आपसे कहा गया एंगुलर वेलोसिटी निकाले रेडियन पर सेकेंड में। बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है, ये देखें, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। इसको सॉल्व कर लें, पाई न्यूमिनेटर में ही रह जाएगा और ये वाला 2 डिनोमिनेटर में आएगा और 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 की वैल्यू बनाएगा। एंड हियर इज द आंसर इन रेडियंस पर सेकेंड। सो दिस इज π/20 और दुरुस्त ऑप्शन आपके पास कौन सी है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन, π/20। क्वेश्चन नंबर 2, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड्स ऑफ क्लॉक। एक घड़ी का जो मिनट हैंड है उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपने निकाल कर बतानी है। अब इसके लिए याद रखें, जो मिनट हैंड है जब वो अपनी एक रोटेशन पूरी करता है, मतलब ये देखिए 12 से शुरू हुआ, इस तरह से एक पूरी रोटेशन करते हुए दोबारा उसने 12 पर आना। एक पूरी रोटेशन का मतलब है 2π रेडियंस कवर किए हैं। और मिनट हैंड अगर आप थोड़ा सा सोचें तो कितने टाइम में एक रोटेशन पूरी कर लेगा, ये देखें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जब वो इस तरह से चलते चलते 60 मिनट बाद एक रोटेशन पूरी करेगा ना, तो 2π रेडियंस का एंगल कवर हो रहा है और 60 मिनट में कवर हो रहा है। मतलब अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहूँ डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो स्टूडेंट्स देख लें, एंगल कवर हो रहा है 2π रेडियंस का एक पूरी रोटेशन, और कितनी देर में, मिनट हैंड्स को 1 घंटा मतलब 60 मिनट लगते हैं रोटेशन पूरी करने में। सो 60 मिनट्स, मिनट्स की जगह पर भी 60 सेकेंड्स लिख दें क्योंकि हम ऐसा यूनिट में वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है जी। ये सारी वैल्यूज़ ऐसा यूनिट्स में ही हमारे पास मौजूद हैं ऑप्शंस में, ठीक है। तो 60 मिनट्स और मिनट्स की जगह पे हमने 60 सेकंड्स पुट कर दी हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2π डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 सेकंड्स। सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स ये देखिए वैल्यू हमारे पास कितनी बनती है, दिस इज़ 2π डिवाइडेड बाय 3600 और आंसर क्या आ रहा है, दिस इज़ रेडियन पर सेकेंड में यूनिट्स बनेंगे। इसको सॉल्व कर लें, 2 जब इससे डिवाइड होगा तो 1800 की वैल्यू आ रही है। फाइनली ओमेगा की वैल्यू कितनी बन जाएगी स्टूडेंट्स, दिस इज़ π डिवाइडेड बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो दुरुस्त ऑप्शन आपके पास यहाँ पर कौन सी आ रही है, बीटा ऑप्शन आपके पास दुरुस्त बन जाएगी। तो इसी तरह से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जितने भी फार्मूलाज और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।